Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of trends in industrial development, and in this video, we will discuss about industries under annual plans, industries under 8th, ninth, and 10th 5-year plan. So, let's get started without wasting any time. So, industries under annual plans 1919 to 92. So, two annual plans were made in 1991 and 1992. सेवन्थ 5-ईयर प्लान बनाने के बाद कंट्री में दो एनुअल ईयर प्लान बनाए गए जो कि 1991 और 1992 के लिए बनाए गए. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड बाय 4.4% इन दीज प्लान्स कि आपकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो कितने से इंक्रीज हुआ, 4.4% से इंक्रीज हुआ. द मेन फीचर ऑफ दिस प्लान्स कि इन प्लान्स की जो मेन फोकस किन की तरफ था. फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मीन्स कि आपकी कंट्री के अंदर किसी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको मिनिमाइज किया जाए या बिल्कुल हटा दिया जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, लिबरलाइजेशन. देन सेकंड इज प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन मीन्स कि जब आप अपनी कंट्री के अंदर जो भी रिजर्व्ड सेक्टर हैं उनके रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म करके प्राइवेट सेक्टर को उन सेक्टर्स के अंदर इनवाइट करते हो, तो हम क्या कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो किया गया है. देन ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि आप क्या करते हो, जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनके लिए अपनी कंट्री की इकोनॉमी को क्या कर रहे हो, फ्री कर रहे हो. आप क्या चाह रहे हो कि आपकी कंट्री के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या करे, एंटर करे, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन. तो इंडस्ट्रीज अंडर एनुअल प्लान्स जो बनाए गए थे आपके 1991 और 1992 में, उनके अंदर इन तीन जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो किया गया, विच इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. देन नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज अंडर 8th 5-year प्लान 1992 टू 1997 कि 8th 5-year प्लान जो कि कब बनाया गया, 1992 से 1997 के बीच में बनाया गया, उसके अंदर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की क्या प्रोग्रेस थी. सो इन दिस प्लान मोर फोकस ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर कि इस प्लान के अंदर जो आपकी कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके तरफ ज़्यादा फोकस किया गया रादर दैन टू एग्रीकल्चर सेक्टर. 18.8% स्पेंड ऑन इंडस्ट्री फ्रॉम ओवरऑल प्लान की 8th 5-year प्लान के जितनी भी ओवरऑल एक्सपेंसेस की एस्टिमेट किया गया उसमें से 18.8% किसके लिए यूज़ किया गया, इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया गया. देन इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट रेट इज 6.8% कि आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की इंक्रीजिंग रेट कितनी थी इस टाइम पीरियड के अंदर, 6.8% थी. देन मोर फोकस ऑन प्राइवेट सेक्टर कि इस 5-year प्लान के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उसके तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया. फॉरेन इन्वेस्टमेंट आज ऑल्सो अट्रैक्टेड कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या किया गया, कंट्री के अंदर अट्रैक्ट किया गया, उसकी इंक्रीजमेंट को बढ़ाने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए गए. जो आपके एनुअल प्लान्स के अंदर एलपीजी की टेक्निक अपनाई गई थी, विच इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके अंदर आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट की टर्म्स को इंक्रीज करने के लिए वेरियस मेजर यूज़ किए गए. देन मोर फोकस ऑन एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री की कंट्री के अंदर उन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया जो आपकी एक्सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्या करती थी, डील करती थी. आपकी कंट्री के इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए उनकी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ किया गया और डेवलप किया गया. सो 8th 5-year प्लान के अंदर आपकी जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल टेक्निक हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी स्टेप उठाए गए. द नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज अंडर 9th 5-year प्लान 1997 टू 202 कि 9th 5-year प्लान के अंदर आपकी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसके अंदर कितना स्पेंड किया गया, 33
8,587 करोड़ रुपीज़ लार्ज इंडस्ट्री के लिए लगाए गए एंड स्मॉल इंडस्ट्री के लिए 8,384 करोड़ रुपीज़ यूज़ किए गए। देन आपके जो ओवरऑल प्लान था इस 5 ईयर प्लान का, उसका 8.2% किसके लिए यूज़ किया गया, इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया गया। इस 5 ईयर प्लान के अंदर जो आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेट कितनी थी, 5% थी। ये आपकी ओवरऑल जितने भी प्लान बनाए गए उनमें से मिनिमम प्रोडक्शन रेट कंसीडर की जाती है। और ऐसा क्यों हुआ, आपका जो आपकी डोमेस्टिक कंट्री थी और जो आपकी इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल डिमांड थी उसके अंदर डिक्रीज़ होने के कारण आपकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेट है वो कम हुई। The next is main focus of this plan was removing regional imbalances कि कंट्री के अंदर रीजनल imbalances को कम करने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए गए। Then इन रीजनल imbalances को कम करने के लिए कौन कौन से आपके स्टेप उठाए गए, वेरियस एग्जाम्पशन रिडक्शन प्रोवाइड टू बैकवर्ड एरिया कि बैकवर्ड एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज को पुश करने के लिए, डेवलप करने के लिए वेरियस एग्जाम्पशन और रिडक्शन प्रोवाइड की गई। देन लिबरलाइज लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर इंडस्ट्री की लाइसेंसिंग पॉलिसी को क्या कर दिया गया, लिबरलाइज कर दिया गया। उनके ऊपर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थी किसी भी इंडस्ट्री को लाइसेंस कलेक्ट करने से रिगार्डिंग, उन प्रोविजंस को क्या किया गया, लूज किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री क्या कर सके, इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंट्री ले सके। द नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज अंडर 10th 5 ईयर प्लान कि 10th 5 ईयर प्लान के अंदर जो इंडस्ट्री है उनके डेवलपमेंट की क्या प्रोसेस थी। देन आपका 10th 5 ईयर प्लान कब आया, 2002 से 2007 के बीच। देन लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दोनों का कंबाइनली कितना अमाउंट स्पेंड किया गया 5 ईयर प्लान के अंदर, 58,939 करोड़ रुपीज़ जो आपकी टोटल इंडस्ट्री है उनके ऊपर स्पेंड किया गया। देन 4% ऑन इंडस्ट्री फ्रॉम ओवरऑल प्लान कि आपका जो 10th 5 ईयर प्लान था उसके कंप्लीट में जितना भी एक्सपेंसेस एस्टिमेट किया गया उस एक्सपेंसेस का कितना 4% आपका क्या हुआ, इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया गया। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेट वाज 10% टारगेटेड इन दिस प्लान कि 10th 5 ईयर प्लान के अंदर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट थी उसका कितना टारगेट कंसीडर किया गया, 10% टारगेट कंसीडर किया गया। देन गवर्नमेंट अडोप्टेड डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन दिस प्लान कि गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी को अडोप्ट किया, डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर कोई भी आपकी जो पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कंपनीज या इंडस्ट्रीज आती है उनको किसको हैंड ओवर कर दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर्स को हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो आपके 10th 5 ईयर प्लान के अंदर जो डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको अडोप्ट किया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पुश किया जा सके। देन मोर फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया ताकि आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी है उनको स्मूथली पूरा किया जा सके। देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश्ड इन कंट्री की कंट्री के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किए गए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने के लिए, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए अलग अलग एरियाज़ के अंदर SEZ क्या किए गए, बनाए गए। सर्विस सेक्टर वाज ऑल्सो इंक्रीज कि इस 5 ईयर प्लान के अंदर जो सर्विस सेक्टर है उसके भी जो डेवलपमेंट और इंक्रीजमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेप उठाए गए। फॉरेन कंट्री को या फिर फॉरेन नेशन को क्या किया गया, सर्विस सेक्टर के लिए पुश किया गया कि वो इंडिया के अंदर आकर अपने सर्विस सेक्टर को क्या करे, इंक्रीज करे, कंट्री के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। सो दिस इज ऑल अबाउट 10th 5 ईयर प्लान. So this is all about today's topic and I hope this is clear, and if you have any query about this topic you can